अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी उमैर ज़हीर फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो अपडेट देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम बात करेंगे बैरियर टाउन की मौजूदा कीमतों की कि यहाँ पर जो 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी 2025 में क्या करंट वैल्यू चल रही है, किस प्राइसिंग के अंदर रहते हुए हम यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। तो हुरम कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुने कैसे हैं? मैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हुरम थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को प्राइसिंग अपडेट दें कि अभी यहाँ पर 5 मरला की करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। बेसिकली उमैर भाई, सबसे पहले हम प्राइसेस से पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारे जो न्यू क्लाइंट्स जुड़ रहे होते हैं हमारे साथ उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बहरिया टाउन के अंदर हमें 5 मरला की जो ऑप्शंस हैं वो किन किन सेक्टर्स में या किन किन ब्लॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो हमारा सेक्टर बी है, सेक्टर बी के अंदर हमारे पास लिमिटेड सी ऑप्शंस आती हैं 5 मरला की अली उमर एंड उस्मान ब्लॉक के अंदर, जहाँ की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे बहुत कम होती है क्योंकि वेल पॉपुलेटेड एरिया वो हो चुका हुआ है। आलमोस्ट यूँ समझ लें कि 90% वहाँ पर जो है आबादी का तनासुब है, तो इसलिए बहुत कम कभी बार ऑप्शंस निकलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा यूँ समझ लें कि 5 मरले का जो प्लॉट होता है वो आलमोस्ट, अगर हम एवरेज बात करें, अगर कोई ऑप्शन निकलती है तो हमारा 1 करोड़ प्लस के अंदर ही ऑप्शन जो है ना वो निकल रही होती है। 95-90 से मिनिमम अगर कोई बिल्कुल एट द बाउंड्रीज़ के ऊपर चीज़ आती है तो आ जाती है, और मैक्सिमम जो है ना 1 करोड़ प्लस के अंदर हमें जाती है। फिर हम मूव करते हैं हमारे सेक्टर सी के अंदर, हमारे पास 5 मरला की लिमिटेड सी ऑप्शन हमें मिलती हैं, जो कि आप यूँ समझ लें कि हमें ट्यूलिप की एक्सटेंशन के अंदर मिलती हैं। ठीक है, या फिर हमें पीछे जो हुसैन ब्लॉक है उसके अंदर कुछ 5 मरला की ऑप्शन मिलती हैं। तो वहाँ पर ऑन एंड एवरेज अगर हम बात करें 5 मरला प्लॉट की, तो यूँ समझ लें कि मिनिमम हुसैन ब्लॉक के अंदर बिल्कुल जो हुसैन की एक्सटेंशन है वहाँ पर बिल्कुल एंड के ऊपर जो ऑप्शन मिलती हैं, तो नियर टू यूँ समझ लें कि 50 मिनिमम बाउंड्रीज़ के ऊपर उधर मिलती हैं चीज़ें, और मैक्सिमम अगर हम ट्यूलिप की एक्सटेंशन आ जाए तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो 1 करोड़ प्लस के अंदर जो है ना हमें 5 मरला की ऑप्शंस मिलती हैं। लेकिन बात वही है कि इन एरियाज़ के अंदर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड सी है। फिर हम आ जाते हैं सेक्टर डी के अंदर, जो कि मेन हमारा यूँ समझ लें कि 5 मरला के लिए एक सेक्टर था जो कि बहरिया की तरफ से दिया ही सारा 5 मरला का था। मैक्सिमम वहाँ पर कटिंग 5 मरला की है, वो भी जो है इस टाइम आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं वहाँ पर, LD से अप्रूव्ड एरिया है वो भी। ठीक है, सही है। वहाँ पर हमें मिनिमम आप यूँ समझ लें कि मिनिमम 95-1 करोड़ से प्लॉट स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम वहाँ पर हमारे पास 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35 तक भी, और अगर कोई कैटेगरी या डुअल कैटेगरी प्लॉट आ जाता है तो इससे भी प्लस के अंदर जो है ना हमारे पास डिमांड्स देखने को मिल रही होती हैं। तो यूँ समझ लें कि ये वो एरिया है जहाँ पर इस टाइम मैक्सिमम जो है वो प्राइसेस चल रही हैं 5 मरला प्लॉट्स की। फिर जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं सेक्टर ई की तरफ, तो सेक्टर ई के अंदर हमारे पास रफ़ी ब्लॉक के अंदर कुछ लिमिटेड सी ऑप्शन आ जाती हैं, और फिर हमारे पास तौहीद ब्लॉक के अंदर कुछ लिमिटेड सी ऑप्शन आ जाती हैं जिनके अंदर 5 मरला। तो वहाँ पर भी तौहीद के अंदर भी मिनिमम आप यूँ समझ लें कि हमारे पास जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो आपको 85 प्लस के अंदर ऑप्शन स्टार्ट होती हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास जना ब्लॉक है, ठीक है, और रफ़ी ब्लॉक है, वहाँ पर भी हमारे पास जो एवरेज प्लॉट है आप 90-95 से मिनिमम जो है ना स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जो जाता है 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 आ जाता है। फिर बीच में हमारे पास जना की एक्सटेंशन भी आती है। जना की एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास जो है मिनिमम हमारे पास 75 तक भी ऑप्शन वहाँ पर मिनिमम हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे हम पे मूव करते हैं सेक्टर एफ़ की तरफ, सेक्टर एफ़ के अंदर हमारे पास यूँ समझ लेंगे कुछ मेजर ब्लॉक्स हैं जहाँ पर हमें 5 मरला की कटिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है आलमगीर एक्सटेंशन, टीपो एक्सटेंशन एंड गजनवी एक्सटेंशन। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे पास यूँ समझ लें कि पूरे बहरिया टाउन के कंपेयर करें तो हमारे पास कम प्राइसेस के अंदर 5 मरला की ऑप्शंस मिलती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि मिनिमम उन 3 ब्लॉक्स को अगर हम देखते हैं तो 55 लाख रुपीज़ से मिनिमम बाउंड्रीज़ के ऊपर प्लॉट स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम आप उसको कंसिडर कर सकते हैं 85 लाख तक गजनवी एक्सटेंशन के अंदर। सही है, यानी कि आलमगीर एक्सटेंशन, टीपो एक्सटेंशन एंड गजनवी एक्सटेंशन, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें इन प्राइस ब्रैकेट 55 से लेकर और 70 तक हमें मिलता है। आप यूँ समझ लें 75 तक आलमगीर एक्सटेंशन में, एंड देन 56-57 से जो टीपो की न्यू एक्सटेंशन है वहाँ पर स्टार्ट होता है, और ओल्ड एक्सटेंशन को भी अगर हम काउंट कर लें इकट्ठे तो मैक्सिमम वहाँ पर हमारे पास जाता है 80 तक रेट जाता है। और अगर हम गजनवी एक्सटेंशन में आ जाते हैं तो मिनिमम आप यूँ समझ लें कि 68-69 से प्लॉट स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम 85 तक वहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन जाता है। सही हो गया। हुरम, ये तो बात होगी 5 मरला के प्लॉट्स की। ठीक है, जिस तरह बहरिया के अंदर सबसे जो कम कटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, वो तो 8 मरला की है। तो इसके लिए हमें क्या बजट यानी कि पॉकेट में होना चाहिए कि हम 8 मरला की हम अगर बात करते हैं तो 8 मरला भी हमें बेसिकली मेजर जो कटिंग मिलती है वो सेक्टर बी के अंदर अली उमर एंड उस्मान ब्लॉक के अंदर ही दी गई है कटिंग। ठीक है, बाकी किसी भी एरिया के अंदर हमें 8 मरला की कटिंग ऐसा देखने को नहीं मिलती। तो वहाँ पर भी अब वही बात है कि अवेलेबिलिटी वहाँ पर बहुत कम होती है क्योंकि ऑलरेडी वो पैक्ड है एरिया। ठीक है, तो कभी कभार कोई 1-2 ऑप्शंस निकलती हैं हमारे पास, तो आप यूँ समझ लें कि वो हमारे पास
150 के प्लस के अंदर ही ऑप्शन जो है ना वो निकल रही होती हैं, यानी कि 1.5 करोड़ प्लस के अंदर ही आपको अच्छी लोकेशन का 8 मरले का अगर कोई प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं वो मिलेगा भी सेक्टर बी के अंदर, तो वहीं पर आपको ये ऑप्शन मिलती हैं। सही है। तो फिर हम इसके अलावा आप ये बताएं कि अभी 10 मरला का प्लॉट अगर हम देखेंगे करंट मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं? तो 10 मरला की अगर हम बात करें, 10 मरला वो कटिंग है जो कि आलमोस्ट हमारे तमाम तरह जितने भी सेक्टर्स और ब्लॉक्स हैं उन सब के अंदर 10 मरला की कटिंग आपको देखने को मिलती है। 10 मरला अगर हम सेक्टर बी की बात करते हैं जिसके अंदर अब आपका आ जाता है शाहीन ब्लॉक, गौरी ब्लॉक, तकबीर ब्लॉक और उसके अलावा गुलबहार ब्लॉक, तो इनके अंदर ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि ओल्ड ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर आबादी भी काफ़ी 90 वही बात आ जाती है कि 95% आबादी है, तो यहाँ पर आपको ऑन एंड एवरेज मिनिमम भी अगर कोई यानी कि नियर टू विलेज या नियर टू बाउंड्री प्लॉट मिल जाता है, जिस तरह गुलबहार का कुछ एरिया जो है वो विलेज से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर मिनिमम भी आप यूँ समझ लें कि अगर हमें कम से कम भी कोई प्लॉट मिला तो 150 से आप यूँ समझ लें कि एवरेज मिनिमम, और लेकिन जो अच्छी लोकेशन के या एवरेज लोकेशन के भी प्लॉट्स हैं तो वो आपको 175, 180, 190 फिर मैक्सिमम जाते हैं आपके 2.25 तक जाती हैं चीज़ें, ठीक है, सेक्टर बी के अंदर में जो अच्छे लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं। और फिर जब हम सेक्टर सी के अंदर आ जाते हैं जिनके अंदर हमारा मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट हॉट ब्लॉक जैस्मिन ब्लॉक आ जाता है, और उसके अपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास गुलमोहर ब्लॉक आ जाता है, फिर साथ ट्यूलिप आ जाता है, चंबेली आ जाता है जिसमें इस टाइम हम मौजूद हैं, और उसके बाद फिर जेनिफर ब्लॉक आ जाता है। तो इन ब्लॉक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप यूँ समझ लें कि आलमोस्ट मिनिमम 165, 170 से, या फिर हुसैन ब्लॉक आ जाता है आपका, ठीक है, तो 165, 170 या मिनिमम अगर कोई बाउंड्रीज के करीब प्लॉट है तो कोई बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट नहीं है तो 150 या 155 के अंदर में भी कोई ऑप्शन इन केस निकला है, नहीं तो 160, 165 से मिनिमम आप प्लॉट वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बैड लोकेशंस के ही प्लॉट वो होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 2 करोड़ प्लस के अंदर जाता है, लेकिन जैस्मीन के अंदर तो आपको इस टाइम पे 2.5 करोड़ के भी प्लॉट आप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पैक हो चुका है ना एरिया, बहुत कम और अगर यहाँ पर जैस्मीन के अंदर आपको कोई कैटेगरी प्लॉट आ जाता है यानी कि कोई कॉर्नर का विद एक्स्ट्रा लैंड, तो वहाँ पर आपको मैंने देखी है कुछ ऑप्शन जो कि 3 करोड़ तक भी जो है ना वो डिमांड के अंदर आ रही होती है जैस्मिन ब्लॉक में, क्योंकि देखिए ना इधर कमर्शियल एक्टिविटीज उस लिहाज से हो रही है, हर ब्रांड अगर देखें जिस तरह आप टीम मॉडल, लेकिन वो ये कि 3 करोड़ के अंदर वो चीज़ें हैं जहाँ पर अच्छी खासी उसके अंदर या तो एक्स्ट्रा लैंड है, और अगर वो कैटेगरी यानी कि कॉर्नर या फेसिंग पार्ट डुअल कैटेगरी टाइप की जो चीज़ें, वरना ऑन एंड एवरेज वहाँ पर 2.5 और 2.25 तक भी मैंने जो है वो रेट्स देखे हुए हैं डिमांड्स क्लाइंट्स की। सही है। और फिर हम आ जाते हैं आपके डी सेक्टर डी के अंदर, तो हमें एज सच 5 मरला की कटिंग ही मिलती है, उसके अंदर आपके पास डबल डी ब्लॉक है जहाँ पर 10 मरला मिलता है, तो वहाँ पर भी ऑन एंड एवरेज आपको यूँ समझ लें कि 160-65 से मिनिमम प्लॉट स्टार्ट होता है, और फिर एक 90-95, 2.5, 2.10 तक जो है ना वहाँ पर प्राइसेस आपकी जाती हुई मिलती हैं आपको। फिर हम आ जाते हैं हमारे सेक्टर ई के अंदर, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं रफ़ी ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक, फिर तौहीद का हिस्सा आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर 10 मरला है, और या फिर आ जाता है निश्तर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 मरला की प्राइसेस हैं वो आलमोस्ट आपकी 160-165 से मिनिमम स्टार्ट होती हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर भी आपको जो है यूँ समझ लें कि 2 करोड़ के अंदर भी चीज़ें जाती हैं, 2 करोड़ प्लस के अंदर भी चीज़ें कुछ जो डबल कैटेगरी आ रही थी। लेकिन जो एवरेज प्लॉट है, अगर एवरेज प्राइस की मैं बात करूँ तो आप यूँ समझ लें कि 185, 190, 175 के अंदर आपको एक मुनासिब प्लॉट मिल जाता है यहाँ पर, सही है, इन एरियाज़ के अंदर। फिर हम आ जाते हैं सेक्टर एफ के अंदर, जिसके अंदर आपका आ जाता है जौहर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, फिर आपका गजनवी, कायद, शेर शाह, और ये ब्लॉक्स जो है ना, वैसे तो कायद ब्लॉक ई के अंदर कंसीडर किया जा रहा होता है, लेकिन हम इसको यानी कि क्योंकि ये एफ ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, सेक्टर के अंदर के ब्लॉक्स के साथ कंबाइंड है, हम इसको उसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। गजनवी आ जाता है, शेर शाह, तलहा आ जाता है, फिर आपका पीछे जो है आलमगीर, गाजी और ये सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, टीपू वगैरह। तो यहाँ पर जो शुरू वाले ब्लॉक्स हैं, इस तरीके से आपका जौहर ब्लॉक है, यहाँ पर आपको यूँ समझ लें कि 130-135 से मिनिमम प्लॉट स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जो है वो आपका आलमोस्ट तकरीबन कोई 185-190 तक भी यहाँ पर प्लॉट देखने को मिल रहे होते हैं। इसी तरीके से जो कायद ब्लॉक है, यहाँ पर आपको मिनिमम 160-165 से प्लॉट स्टार्ट हो रहा होता है, और मैक्सिमम जो है आपका 195 तक जो है ना, ऑलमोस्ट ऑप्शन 185 तक भी जो कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं उनकी आ रही होती है। जो जनरल प्लॉट है वो आपको मिल जाता है 180-185 के राउंड अबाउट में। यही कंडीशन आपकी गजनवी ब्लॉक के अंदर है, वहाँ पर आपको 130-135 से बाउंड्रीज़ के प्लॉट स्टार्ट होते हैं, और मैक्सिमम 180-85 का वहाँ पर आपको रेट मिलता है, जो कैटेगरी या अच्छी लोकेशन के स्टार्टिंग की नंबरिंग के प्लॉट्स हैं। और मिनिमम जो रेट हमें मिलता है, फिर वही बात है कि हमें टीपू, गाजी, आलमगीर सिकंदर के अंदर मिलता है। टीपू के अंदर हमें मैक्सिमम मिनिमम
एक 15 से प्लॉट स्टार्ट होता है, मैक्सिमम एक 55 तक जो है ना प्लॉट जाता है टीपू के अंदर, जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर ऑप्शन आ जाती हैं हाईएस्ट। और गाजी आलमगीर के अंदर वो ब्लॉक्स हैं जो तीनों कंबाइंड ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर हमें मिनिमम यूँ समझ लें कि 85-90 से बाउंड्रीज के प्लॉट स्टार्ट होते हैं, और मैक्सिमम वहाँ पर 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 20 से 25, और जो कैटेगरी कोई अगर आ जाता है तो 1 करोड़ 30 तक भी डिमांड्स देखने को मिल रही होती हैं। तो ये 10 मरला की जो है ना इस टाइम सिचुएशन है। सही है, चले, और बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया। अब इसके साथ ऐड करते चलें क्योंकि कनाल की कैसी कटिंग है, ठीक है, जो जिस पे घर भी बना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसकी प्राइस क्या चल रही है मौजूदा मार्केट में? प्राइस कनाल की भी अगर हम बात करें तो जो हमारे स्टार्टिंग वाले सेक्टर्स हैं, फिर वही बात आती है, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम निकलती हैं। सेक्टर बी हो गया, सेक्टर सी हो गया, ठीक है, वहाँ पर ऑन एंड एवरेज अगर आपको कोई कनाल का प्लॉट मिलेगा तो आप यूँ समझ लें कि 3 करोड़ से लेकर और मैक्सिमम जो है हम दोनों सेक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो 4.5 तक, और जो कोई कैटेगरी या बहुत ही डबल कैटेगरी प्लॉट आ रहा होता है तो वो 4.5 से प्लस में भी जो है वो डिमांड्स चल रही होती है, जिसके अंदर वही ब्लॉक्स आ जाते हैं। सेक्टर बी के गोरी आ गया, तकबीर आ गया, सेक्टर सी के जैस्मीन आ गया, चमेली, इन ब्लॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन ये यहाँ पर प्राइसेस चल रही है मिनिमम 3 करोड़ से लेकर, और मैक्सिमम जो अच्छे प्लॉट्स हैं फिर वो वैसे एज पर लोकेशन जो है प्राइसेस आपको पता है कि वेरी कर रही होती हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे सेक्टर ई के अंदर जहाँ पर मेजर कटिंग हमें मिलती है निश्तर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो निश्तर ब्लॉक के अंदर हमें ऑन एंड एवरेज यूँ समझ लें कि 260-65 से प्लॉट स्टार्ट होता है मिनिमम, जो बाउंड्रीज के करीब प्लॉट हैं, और मैक्सिमम हमारे पास 3.5 तक वहाँ पर भी जो है ना वो डिमांड देखने को मिल रही होती हैं। फिर हम तौहीद की बात कर लेते हैं। तौहीद के अंदर भी हमें एज़ कम्पेयर यूँ समझ लें कि एक 80-85-90 से कनाल का प्लॉट स्टार्ट होता है, और 2.25 तक जो है ना वहाँ पर भी हमें कनाल की ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास जो मेजर कटिंग आती है कनाल की, वो हमारे पास सेक्टर एफ के अंदर आती है टीपू ब्लॉक के अंदर। टीपू ब्लॉक के अंदर एक लेन है जो कि बिल्कुल बाउंड्री की लेन है, जो कि बैक करती है सुई गैस सोसाइटी को, ठीक है। वहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा उस बाउंड्री के ऊपर घर बने हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 35 से प्लॉट स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जो टीपू के अंदर कुछ बटा वाली नंबरिंग आ जाती है, वहाँ पर हमें 2, 15, 20, 25 तक भी ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। उसके बाद फिर उसकी जो सीधी लेन है जो कि फेसिंग पार्क या फेसिंग पार्क की बैक वाली लेन है, तो वहाँ पर हमें ऑन एंड एवरेज जो फेसिंग पार्क से हट के जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमें यूँ समझ लें कि वही 3.25, 3.5 तक ऑप्शन मिल रही होती हैं, ठीक है। जो फेसिंग पार्क आ जाती है तो वो 3, 60, 65 तक भी जो है ना वहाँ पर डिमांड्स चल रही होती हैं। तो ये ऑन एंड एवरेज जो है ना कनाल्स का जो है ना यहाँ पर रेट चल रहा है। और फिर हम गाजी आलमगीर सिकंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर मिनिमम प्राइस के अंदर हमें कनाल मिल रही होती है। तो वहाँ पर हमें कम से कम यूँ समझ लें कि 175 से कनाल का प्लॉट स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक जो है ना वहाँ पर हमें जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर गाजी आलमगीर के प्लॉट्स हैं वहाँ पर हमें देखने को ऑप्शन डिमांड देखने को मिल रही होती है। तो ये कनाल की ऑप्शन की सूरत हाल है इस टाइम। सही है, और हम बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो जो है लेंथी हो जाती है जब हम ओवरव्यू दे रहे होते हैं ना ओवरऑल प्राइसेस का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपकी जो भी क्यूरीज हैं रिगार्डिंग बैरियर टाउन, तो अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका कंसर्न है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।